तो एक बार तीनों भाई का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर नहीं आता काम तो उसके बाद तो मैं ट्रोल हो जाता। तुम्हारे वहाँ बहुत सारे व्यूअर्स मिल रहे थे, बोले थे वो क्यों नहीं आए बल। अरे बहुत मिस किया यार मैंने। हर कोई बहन चाहती कि मेरा भाई राखी बांधने हमारे साथ आए। तो अभी तो जितना भी दूध मधुली का निकल रहा है वो सब हम उसके बच्चे को दे रहे हैं। तो भाई साहब ये स्वर्ग सिधार जाएगी सीधे। क्या हाल है, आज हीरो लग रहे हो। बाकी भाई ने यहाँ पे कुत्ते को बिठा रखा। हाँ बोला भाई साहब थोड़ा हट जाओ यार, लो मार्केट जा ही रहा था तब तक अपने सब्सक्राइबर मिल गए। मजनू की मटरी का मंडोला। अब क्या बोलूं यार मैं कसम से। और इसमें ज्योति का भी देख रही कि मैं भी कहाँ हाथ मारूं हैं। तो चलिए जी एक बार बाहर जाकर देखते हैं। तो अरे वाह 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 वाह, काफी खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है भाई गांव का। तो आइए फिर इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूं। उम्मीद है आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। तो वैसा मौसम की बात किया, आज भी खिलखिलाती धूप आ रखी है और बाकी सूर्य देव तो यहाँ पे आ गए हैं। और ठीक सामने वाली धार की बात किया तो जहाँ रोड कटिंग का काम चल रहा था, ये रोड तो लगभग 80% तो कट गई है। बाकी जो जेसीबी एक तो वहीं पे और दूसरा जेसीबी ठीक उस धार को पार करके, नदी को पार करके ठीक यहाँ पर आ गया है। अब वो वहाँ से ऊपर के लिए काटेगा और उस धार के पीछे उस गाँव में पहुँच जाएगी सड़क। और भाई साहब बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है आज भी। सूर्यदेव तो बहुत ज्यादा अंगारे बरसा रहे हैं, यानी कि आज भी बाहर खड़ा नहीं रहा जा रहा भाई। और गौशाला की तरफ की बात किया है तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा धूप लग रखी है। तो मधुली को और उसके बच्चे को अंदर बांध रखा है और शाम को 4 बजे के बाद उनको बाहर निकाला जाएगा। और ठीक सामने वाले खंबे पे देखिए, इसके ऊपर एक कौवा बैठ रखा है और का कर रहा है। तो कौवे को पितृ देवता का रूप भी माना जाता है। चलिए क्यों भागी तू, क्यों भागी, क्यों भागी तू, क्यों भागी, बता क्यों भागी, बता तू भागी क्यों। स्कूल नहीं गई। अरे दरअसल आज स्कूल नहीं गई, इसने आज छुट्टी रखी हुई है इसलिए छुप रही थी ने। तो आज हमारे जितने भी यूट्यूबर भाई सब लोग आ रहे हैं। तो मैंने उसको बोला थोड़ा छुट्टी रख ले, क्या पता खाना बनाना पड़े, चाय बनानी पड़े, क्योंकि जो इसकी बड़ी दीदी है उसकी तो तबियत खराब है, वो तो कुछ नहीं कर सकती। ठीक यहाँ जा। हाँ हेलो, कैसे तबियत तो ठीक है, कल से ठीक है। चल ठीक है, आराम करे, काम करवाऊंगा तब ज्यादा तबियत खराब होगी। सो जा सो जा, आराम से सो जा, तब ठीक रहती। तब जब काम नहीं करना, सो जा आराम से। अब देखिए जी मजबूरी है, इसको भी काम के लिए नहीं बोल सकते हैं। बाकी चली जी अनिता ने गर्मा गर्म चाय ला दी और काफी दिनों बाद आज दूध वाली चाय देखने को मिल रही भाई। क्या बात है, मधुली का दूध पी सकते हैं ना। चलो बढ़िया। तो जब भैंस ब्याती है तो 1-2 दिन तक उसका जो दूध होता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा आता है, तो उसको पिया नहीं जाता है, उसको खाते हैं। उसको बोलते हैं हमारे यहाँ फ्योरू, क्योंकि उसको जब उबालते हैं तो एकदम पनीर की तरह बन जाता है। तो उसी को हमारी लोकल भाषा में फ्योरू बोलते हैं। तूने खाया फ्योरू। अरे वाह। चलो गर्मा गर्म चाय पीते हैं और साथ में मटरी भी ला रखी भाई, इसको भी खाते हैं। वैसे इसको खस्ता भी बोलते हैं लेकिन हम लोग इसको मटरी बोलते हैं। मजनू की मटरी का मंडोला। चलो भाई 11:15 बज रही है और गर्मा गर्म चाय पी ली और उसके साथ मैंने मटरी भी खा ली थी। और बाकी यहाँ की बात किया तो अनिता ने अभी आलू के गुटके बनाए हैं, तो यानी कि आज सब फलारी बने हुए हैं। हालांकि व्रत तो किसी का नहीं है। हाँ भाई, कल तक तो कुछ नहीं खा रही थी, आज आलू के गुटके खा रही तू। आज सब कुछ खाएगी, थोड़ा परहेज रख ठीक है। हाँ ये नहीं कि कचर पचर लगी तो खाने पे। कल इसका मन मोमो खाने का कर रहा था, कभी बोले सूप पिलाओ मेरे को। है जो मन करेगा तब तो जहर बोलते कल के दिन, वो थोड़ी खिलाएंगे हम तेरे को, दिमाग खराब है तेरा। परहेज रख ठीक है। हाँ हमारे ये मत करना यार, ओह डर लगता है ऐसे में। और ये जो फलार बनाए अनिता ने बनाए, लो फलारी, क्या तेरा व्रत है आज। है घिचू फूकेगी, मतलब इसका मुंह जल गया। ले राम, अब जल्दीबाजी में रख रही थी आलू और आलू था गर्म और टैक नीचे फेंक दिया। ओहो बहुत दर्द हो रहा होगा यार इसको। कैमरा बंद कर दो मैं, चल ठीक है। फलारी कैमरा बंद कर दूं। ए राम बोल भी नहीं पा रही है, राम इतनी खत्म हो रही है। और बाकी अपनी माँ की बात करें तो अपनी माँ तो सुबह चली गई थी घास के लिए। मेरी माँ ने आजकल अपना पूरा जीवन त्याग रखा है। जब से मधुली माँ बनी ना, लगी उसकी गर्म पानी से सिकाई करने पे, उसके लिए घास लाने पे, पिरुल लाने पे। और सुबह 4 बजे उठ रही, सबसे पहले उसी के पास जा रही कि उसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तभी बोलते हैं एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है। चलो भाई दिन की तो 12 बज रही है और बाहर भाई साहब धूप बड़ी खतरनाक मोड में आ रखी है। और मेरी अभी अपने दोस्तों से बात हुई तो वो भी थोड़ी देर में उत्तरकाशी से निकलने वाले हैं। कल जो उन्होंने दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल देखा, काफी मजा आया भाई। मैं सबके ब्लॉग देख रहा था अभी। बाकी थोड़ी देर में वो हमारे घर भी आने वाले हैं, तो थोड़ा चाय पानी हो जाएगा, उसके बाद वो आगे के लिए निकलेंगे यहाँ से। चलिए जरा एक बार गौशाला की तरफ चलते हैं, क्योंकि आज बहुत ज्यादा तेज की धूप लगी है, कहीं सांप सूप ना हो इधर, क्योंकि मधुली की छोटी बच्ची भी हो रखी है आजकल। तो आप लोग तो कमेंट में बहुत सारे नाम बता रहे हैं, तो अभी देखते हैं शाम तक कितने नाम आते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा नाम अच्छा है और किस नाम को लोगों ने ज्यादा सजेस्ट किया है। वैसे तो गौशाला का एक दरवाजा लगा रखा है और एक खुला रखा हुआ है, क्योंकि थोड़ा हवा जाना भी जरूरी है। चलो भाई। हाँ मधुली ठीक है। और ये है इसकी छोटी बच्ची यहाँ पर सो रही है। हाँ भाई पगली क्या कर रही, वो बड़े धाक से बैठ रखी है। हाँ डर मत डर रही है अभी, एक्चुअली बहुत छोटी है ना अभी, तो अभी घबरा रही है। देखो भाई मधुली भी यही देख रही है, कहीं मेरे बच्चे को कुछ कर तो नहीं रहा। कुछ नहीं कर ली, बहुत आराम कर रहा है। चलो बढ़िया, इसको आराम करने देते हैं, नहीं तो घबरा रही बेचारी।
मधुली ठीक है ठीक है ठीक है, घबरा मत। तो ठीक सामने पे मधुली की बच्ची आराम कर रही है और यहाँ पर मधुली बिल्कुल खड़ी हो रखी है और इसने उसको इतना चाट रखा भाई, मेरा हाथ ही गीला हो गया, लगी उसको चाटने पे बार बार। चलो दरवाजा बंद कर देते हैं। माँ तो माँ होती है भाई, मधुली लगी अपनी बच्ची को चाटने पे बार बार। तो धूप बहुत तेज की लग रही है भाई आज। और देखो भाई कुछ महीने पहले यहाँ पे जो अनीता ने फूल के बीज बोए थे, आज फूल देखो मेरे से भी लंबे हो गए भाई। ये देखो मैं इतना हूँ, ओ भाई साहब ये तो पता है बहुत ऊपर चले गया। ओ भाई क्या हाल है, ठीक है, चल बढ़िया बढ़िया। चले जरा छत के ऊपर से गांव का नजारा देखते हैं और बाकी जो सामने वाले गांव के लिए सड़क बन रही है वो तो भाई साहब ठीक हमारे घर के सामने तक आ गए उन खेतों में। तो यहाँ से देखो भाई ठीक सामने पे देखो भाई साहब, ये देखो कलयुगी राक्षस। राक्षस का मतलब यानी कि जिसको कोई भी टेंशन नहीं होती भाई, कितने सारे खेतों को पार करके आ गया वो और अब ऊपर सीधे रास्ते तक वो सड़क बना रहा है। बहुत सारे खेत की कटान हो गए इस बार लोगों के। अब पता नहीं वहाँ से ऊपर के लिए बैंड बनाते हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि वहाँ से सीधे रोड जाएगी उस धार के पीछे, लेकिन उन्होंने कटिंग करके नदी को पार करके यहाँ तक ला दी है। अब यहाँ से पता नहीं उनका मोड़ क्या बनता है अभी। लेकिन जो भी हो भाई, आधुनिक दौर में जिन रास्तों में चलने में डर लग रही थी, वहाँ भाई साहब आज जेसीबी मशीन दिखाई दे रही है। यानी कि पूरी नदी को पार करके, पूरी धार को पार करके जेसीबी मशीन सामने पे आ गई भाई। चलो भाई आधुनिक दौर है, कुछ भी हो सकता है। इंसान कितनी प्रगति करे लेकिन एक बारिश होगी ना, सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो इंसान को उतना ही करना चाहिए जितने अपने बस में होता है। कभी भी प्रकृति के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए। जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है फिर इंसान घुटने टेक देता है। तो चलो मैं भी तैयारी करता हूँ मार्केट जाने की। तो दोस्त लोग आने वाले हैं तो थोड़ा नमकीन बिस्किट लाता हूँ मार्केट से। और अनीता क्यों उदास हो रखी, क्या हो गया? नहीं क्या हो गया? कैमरे के आगे क्या फॉर्मेलिटी की हंसी हंस रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। जब इस पे कैमरा नहीं लग रहा तो पता नहीं क्या सोच रही मन ही मन में। अच्छा 12वीं का सोच रही होगी इस बार कैसे पास होगी। नहीं नहीं आज मैं स्कूल नहीं गई ना। अच्छा आज स्कूल नहीं गई, उस बात की टेंशन है। चल कोई बात नहीं, कल से रोज जाना ठीक है, क्योंकि कल संडे है ना, कल से रोज जाना है। चल ठीक है ठीक है ठीक है। चलो मैं मार्केट के लिए तैयार हो गया तो मार्केट भी जाता हूँ। बाकी अभी सैंडल पहन रहा था तो सैंडल के हाल देख रहा हूँ। तो ये देखो यहाँ कतई पूरा ही टूट गया बेचारा ये राम। इसको देखे तो दया आ रही है यार, अब पूरा ही खत्म हो गया ये। और दूसरा वाला भी प्राण छोड़ने पे उतरा हुआ है, ये भी प्राण त्यागने वाला है। चलो अब यही बेचारे थे जो आखिरी दम तक साथ दे रहे थे, अब इनको चेंज करने की बारी आ गई। तो दुकान खुला हुई तो सैंडल भी लाता हूँ अपने एक नई। चलो भाई निकलते हैं इस तपती धूप में। अब देखो भाई आजकल बीच में बारिश हो रही थी तो बहुत डर लग रहा था कहीं लैंडस्लाइड ना हो जाए। आज धूप आ रही फिर भी डर लग रहा है, कहीं वो क्या दिखाऊंगा भाई उसको। भाई साहब एक्चुअली बहुत ज्यादा धूप लग रही ना, इस धूप में क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा डर लग रहा सांप निकलने का। मैं रास्ते के बीच ही बीच चल रहा हूँ क्योंकि घास की तरफ जाने में मैं रिस्क नहीं लूंगा। तो देखो भाई कुछ दिन पहले जब बारिश हुई थी तो सामने वाले गांव का जो रास्ता है ये भी पूरा टूट के एकदम ध्वस्त हो गया था। उसके लिए भी थोड़ा नीचे से चिनाई कर रहे हैं, यानी कि चलने के लिए थोड़ा बहुत जुगाड़ कर रखा है। बाकी ठीक सामने से देखिए मात्र शक्ति ने लकड़ियों का भाड़ा भी ला दिया है। वो बेचारी भी उस पर जाने में अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा उनको। तो चलिए जी मार्केट जा ही रहा था तब तक अपने सब्सक्राइबर मिल गए और भाई साहब बोल रहे तुमसे मिलने की बहुत चाहत थी। तो मैंने बोला, मैंने कहा हम ऐसे मिलते रहते हैं रास्ते में यार, कहीं भी देख लो हम हर जगह दिखेंगे। और सब ठीक है ना, चलो बढ़िया। और इनके जो बड़े भ्राता है वो हमारे स्कूल में जो इंटर कॉलेज है वहाँ पढ़ाते हैं, विकास पवार। सही है भाई, तुम भी पढ़ाओ कहीं। चलो ठीक है फिर है, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो चलो भाई काफ़ी अच्छा लगता है, अपने यूट्यूब परिवार के सदस्य मिलते रहते हैं। सही है भाई, इसी से तो अपना खून बढ़ता है भाई। कुछ दिन पहले जो रात को तबाही आई थी तो भाई साहब यहाँ से ये दीवार भी टूटी थी, अब जाके उसकी मरम्मत हो रही है। बाल बाल बचा है मकान ऊपर से आने में, फिर भी थोड़ा बहुत एक दो दीवार तो आएगी वहाँ से नीचे। चलो भाई आपने बोला संजू के यहाँ आ गया और बाकी भाई ने यहाँ पे कुत्ते को बिठा रखा। हाँ बोला क्या मतलब यहाँ पे गेट लगा रखा, क्या कोई अंदर नहीं आएगा? भाई साहब थोड़ा हट जाओ, लो कोई मतलब नहीं। और बोला संजू क्या हाल है? प्रणाम। तुमने कई बार कर दिया यार, कैमरे के आगे भी करना पड़ता है। नहीं और ठीक है ना सब? गाने सुन रहे कि बात कर रहा? हाँ डिस्टर्ब तो नहीं किया? चलो सब ठीक है ना? चलो बढ़िया बढ़िया। चल ठीक बोला है। चलो भाई सामान भी पैक कर दिया है, अब निकलते हैं यहाँ से। आया तो था कि 150 की रगड़ा लगेगा लेकिन ठीक ठाक रगड़ा लग गया भाई। भाई प्रणाम, क्या हाल है? आज हीरो लग रहे हो। और ठीक है बढ़िया डॉक्टर साहब, ठीक है। चलो भाई मार्केट का सामान तो ला दे और बाकी मैं अभी अनिल बोला की दुकान पे आया। हाँ बोला हेलो, अरे हाय करो। हाँ ये सही है, थोड़ा सैंडल भी ले लेता हूँ यार, क्योंकि ये जो सैंडल बेचारे इन्होंने साथ छोड़ दिया यार। उम्र होती है हर चीज की ना, इन बेचारों की भी उम्र हो गई, इनका बुढ़ापा आ गया। अक्सर जब भी मैं कपड़े लेता हूँ या सैंडल लेता हूँ तो अक्सर इसी दुकान से लेता हूँ क्योंकि मुझे ठीक ठाक मार्जिन भी मिल जाता है। क्यों बोला? चलो भाई एक सैंडल तो ये दिखा दे भुला ने मेरे को, तो भुला के यहाँ से मैंने ये सैंडल पसंद कर लिए हैं क्योंकि और वैरायटी तो थी नहीं। और मेरा एक अक्सर सीन है कि मैं नॉर्मली ले जाता हूँ, ज्यादा दुकानदार को परेशान नहीं करता हूँ। भुला ने ये दिखाया, मैंने बोला डन कर दे। पिछली बार कपड़े भी ले गया तो जो भुला दिखा रहा था मैंने कहा ठीक है। क्यों बोला? झूठ तो नहीं बोल रहा मैं कैमरे के आगे। चलो ठीक है। चलिए जी मार्केट से सामान भी ले रहे और बाकी सैंडल भी ले ली है। कुल मिला के बात है कि 700-800 का रगड़ा लग गया।
अब लगाइए मानसून का समय चल रहा है, यानी कि मानसून का समय भी लगभग जाने ही वाला है। लेकिन अभी भाई साहब इतनी धूप लग रही कि क्या ही बोलूं भाई, बहुत गंदी पसीना हो रही मेरे को। जिस भी दुकान पे गया सबने बोला भाई तुम्हारे अंदर कौन सा इंजन है इतनी हीट दे रहा है। मैंने कहा भाई क्या करें, एडवांस फीचर लगे हुए मेरे अंदर। ये जो फीचर है ये आते हैं मोमो चाउमीन जितने भी फास्ट फूड होते हैं उससे ये फीचर आते हैं शरीर में। मैंने कहा इनका ज्यादा सेवन कर लिया, इंजन को एडवांस बना लिया, अब चलने में दिक्कत हो रही है। चलो मैं घर पहुंच गया हूँ। तो बाकी शेरू भी दिन भर गायब था, अभी दिखाई दे रहा है मेरे को। हाँ भाई ठीक है, सही है, चल ठीक है ठीक है। और अनीता तो लगी हुई है कपड़े की धुलाई करने पे। सही है सही है। हाँ भाई हेलो, ठीक है तेरी तबियत ऐसे जा दूर दूर करंट है मेरे पे। ले तेरा बाम मंगाया था तूने, अब कर उस सर दर्द को दूर। तो जितना भी सामान लाए अनीता देवी के हवाले करते हैं। लो देवी, जय हो प्रभु। हाँ थैंक यू। अब तू ही मत खाना भी है, थोड़ा मेहमान को आने दे, बाद में जो बचेगा उसको कटर कर लेना। हम भी ऐसे करते थे जब घर में मेहमान आते थे, घर वाले जब उनके सामने बिस्किट रखते थे, हम उन बिस्किट को देखते थे यार कब जाएंगे मेहमान गए पूरी प्लेट खाली। ठीक सामने देखो बे, सच में जो छाता होता है सुख दुख का साथी होता है। बारिश में भी काम आ रहा है और अभी इतनी खतरनाक धूप की चमक लग रही है उसमें भी काम आ रहा है। चलिए भाई दिन की 1 बज रही है और अंदर आलू की ठेचवानी बनाई जा रही है आज खाने में। और यहाँ मना किया जा रहा है कि भैया यहाँ मत आना। क्यों नहीं आना भाई? जैसे मैंने बाहर बोल के अंदर आलू की ठेचवानी बनाई जा रही है वैसे अंदर से आवाज आएगी मैं जी यहाँ मत आना प्लीज। लोग तब उल्टे सुल्टे कमेंट करते हैं। अरे यार उल्टे सुल्टे कमेंट मत किया करो यार। देखो वैसे जो आलू को उसको सिलबट्टे पे ठेचा जाता है, लेकिन क्या करे हमारी बहन की वेदना ये है कि वो उसको चकले के ऊपर ही ठेच रही है। शाबाश, क्योंकि बस सिलबट्टे को धुल नहीं सकती, इसको भी नहीं धुलेगी। भारी हो रहा ना। अच्छा से। ए राम, भारी हो रहा है उन्हें। ए उसका वजन अनीता से ज्यादा है इसलिए ये नहीं ला पा रही। ये भी एक ट्रिक होती है भाई, कर तो आराम से। और बाकी साथ में जो बगल में मरीज है लो लगा दे पाम, ठीक है अभी सर दर्द। ए बाबा अभी लगा यार, अभी ठीक हो गई। खतरनाक दवाई यार वो फिर है फिर से लानी पड़ेगी। तो चलो भाई गर्मा गर्म खाना भी बन गया और बाकी अभी दिन की 2 बज रही है। और बाकी यहाँ की बात करें तो हेलो रख रहे खाना, चल रख। तो चलिए जी आलू की ठेचवानी और गर्मा गर्म चावल और साथ में घर की ककड़ी भी यहाँ पे रखी हुई है। और इनको देख के तो पहले ही मुंह में पानी आने लग गया है। चलो भाई मैंने गर्मा गर्म खाना खा लिया है। और बाकी ठीक यहाँ की बात किया तो अनीता खा रही है अभी खाना। और बाकी अब साथ में कोई दूध की कमी नहीं है तो प्रेशर में दूध भरा हुआ है तो जितना मर्जी गिलास निकालो है। आजकल अनीता एक 2 गिलास दूध पी रही सुबह शाम है। चल ठीक है। और बाकी बेचारी नीचे बैठ रखी है। और ठीक है तेरा सर दर्द बढ़िया है ना, तब ठीक है। और बाकी अपने घर की माता श्री तो अभी आई नहीं, सुबह चले गई थी घास के लिए, पता नहीं कब आती भाई। माँ का टाइम का तो कोई फिक्स ही नहीं आने का। देखिए जी वैसे तो बादल दिखने में काफी खूबसूरत होते हैं, लेकिन जब ये बारिश कराते तो उसके बाद तो खतरनाक ही रूप होता है इनका। अब देखिए जी इसी को बोलते हैं किस्मत की मार। 5 दोस्त मस्त करके दयारा बुग्याल भी घूम के आए तो मैंने सोचा आते टाइम 5 भाई यहाँ आएंगे चाय पियेंगे मस्त करके। लेकिन अब फिर क्या हो गया कि उत्तरकाशी में सुजान भाई और कूल पहाड़ी यानी कि दीपक भाई का प्लान बन गया है वहीं से देहरादून जाने का। तो वो दोनों तो वहाँ से देहरादून चले गए। बाकी अभी आ रहे हैं आलोक भाई, ऋतिक भाई और कैलाश भाई, यानी कि 3 ही लोग आ रहे हैं। कहाँ 5 लोग थे, अब कहाँ 3 ही लोग आएंगे। मतलब मेरा भी मन थोड़ा अजीब सा हो रहा है यार। मैं चाह रहा था कि 5 लोग आएंगे बैठ के खूब गप्पे मारेंगे, लेकिन चलो क्या बोले समय की बात है। एक्चुअली हुआ क्या कि जो हमारे सुजान भाई है उनकी बाइक के पार्ट कुछ ऐसे थे जो उत्तरकाशी में नहीं मिल रहे थे, फिर उनको इमरजेंसी में सीधे देहरादून जाना पड़ा। तो उनका अचानक से वहाँ से प्लान बन गया। तो दीपक भाई की बाइक पे वो दोनों उत्तरकाशी से सीधे देहरादून के लिए निकल गए हैं। अगर चलो वो 3 लोग थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं तो वो भी वाले उत्तरकाशी से निकल गए हैं। अब मेरा भी मूड खराब हो रहा है यार। मैंने सोचा 5 लोग आएंगे मस्त करके बैठेंगे चाय पियेंगे, लेकिन चलो क्या बोलूं भाई, मैं बार रिपीट कर रहा हूँ ये बात यार, दिमाग खराब हो रहा है मेरा भी। चलिए जी मैंने सोचा था कि माँ जा रखी घास के लिए, लेकिन माँ जी जा रही थी पीरुल के लिए, क्योंकि पीरुल भी बहुत जरूरी है वह मधुली और मधुली के बच्चे के लिए। उनके नीचे बिछोने के लिए भी तो चाहिए कुछ, तो इसीलिए माँ ने आज पीरुल लाया। और मुझे पता है माँ पीरुल लाने के बाद थोड़ा खाना खाएगी और फिर भागेगी घास के लिए। ए पापा इसने क्या पहन रखा है? ये पापा ये क्या है? ये बाबा ये तो दुल्हन बन रखी है। और इसने माँ के लिए 1 गिलास पानी भी ला दिया है, क्योंकि माँ को बहुत ज्यादा प्यास लगे तो माँ ने आवाज दे दी थी पहले। अरे माँ एक बात बता, जब तू जाती है कम से कम 1 बोतल पानी लेके जाया कर साथ में, लेकिन नहीं माँ को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माँ बोल रही इसके लिए तूने क्या लगा रखा बोले कान में। ए भगवान कार्टून लग रही भाई तू। तो घर आ दो अब, थोड़ा खाना खाया लो। ए भगवान
अब क्या बोलूं यार मैं कसम से। अब देखिए जी माँ क्या बोल रही है। मैंने बल वहाँ जब पीरूल इकट्ठा किया तो उसके साथ साथ बल मैंने 2-3 भारी घास की भी काट रखी, तो मैं उनको भी लेके आती हूँ बल। यानी कि माँ बोल रही मैं घर में अभी कदम नहीं रखूंगी, वहीं से माँ जा रही फिर घास के लिए। ए भगवान क्या होगा। हमारे लिए बोल रही कि पानी लगा दो मेरे लिए गर्म करने के लिए, क्योंकि मैं घास लाने के बाद नहाऊंगी। यानी कि भूख खत्म हो रखी माँ की सीधे। चलो भाई अनीता भी आ गए मेरे पास कि भैया बोल थोड़ा फोटो खींचो मेरी है। फोटो खींचनी तेरी कि क्या बन रही तू आज, मेरे समझ में बात नहीं आ रही मैं है। वो हमारा फेयरवेल होगा ना। अफेयर होगा? फेयरवेल। अच्छा फेयरवेल होगा। अच्छा उसकी तैयारी करी तू अभी से। ए भगवान। तो चलो भाई अनीता फेयरवेल की तैयारी कर रही है और यहाँ मस्त करके पता नहीं क्या बन रही है, राक्षस भी लग रही है बीच बीच में। और मेरे पास सारे भैया एक दो फोटो खींच ले मेरे प्लीज। ए बाबा चल खींचता हूँ अब। चलो भाई अनीता की फोटो खींचता हूँ। केचड़िक केचड़िक। चलो भाई हमारी माँ तो चल पड़ी। भूख चैन नींद सब खत्म हो रखी है और बता रही कि वहाँ काट रखे बोले मैंने घास की बारी है। सारा जीवन मधुली के लिए समर्पण हो रखा भाई साहब। अब तो ज्यादा ही होगा क्योंकि एक मेंबर तो और आ गया घर में, उसकी भी फिक्र होगी माँ को। अब मत करो ना यार भैया। पागल और नमूनों की कमी नहीं हमारे देश में यार। अब क्या बोलूं मैं। यहाँ क्या हो रहा है भाई। हाँ मुंडारा देवी कैसा सरदार ठीक है। ये बाबा तू भी सदरी कुछ। ये बाबा क्या क्या ला रखा है इन्होंने यहाँ है। पसंद आ जाएगा। अच्छा तेरे को पसंद आ जाए सीधे जेब में रखना, गायब होने यहाँ से है। ठीक है तो अनीता ने इतनी सारी ज्वेलरी इकट्ठी करके रखी हुई है भाई, और इसमें ज्योति का भी देख रही कि मैं भी कहाँ हाथ मारूं है। चल ठीक है ठीक है। ये बाबा अब तो भूत लग रही खतरनाक हुआ जी। ए भैया रुको थोड़ा। अब देखो भाई ये मेरे को भी लेडीज बनाने लगे ना। चलो भाई देखते देखते आधा घंटा कब बीता और माँ भी आ गई घास की भारी लेकर। वो तो माँ जल्दी इस वजह से आई क्योंकि माँ ने वो घास काट के रखा हुआ था। बस माँ ने उसकी पुली बनाई और पुलियों को इकट्ठा करने के बाद उसका भारा बनाया, तब जाकर माँ टाइम से आज घर आ गई। चलो भाई गौशाला से भी थोड़ी देर में धूप जाने वाली है, तो माँ बोल रही मधुली के बच्चों को थोड़ा बाहर ला देते हैं, यानी कि उसको थोड़ा धूप दिखाना भी जरूरी है। थोड़ा धूप में रहेगा तो उसकी हड्डी थोड़ा मजबूत रहेगी। वैसे तो ठीक सूर्यदेव की बात की जाए तो सूर्यदेव के अगल बगल काले बादल घिर के आने लग गए हैं और 10-15 मिनट बाद सूर्यदेव भी उस पहाड़ी के पीछे जाने वाले हैं, यानी कि सनसेट होने वाला है। तो सबसे पहले मधुली को बाहर ला रहे हैं। इनमें बड़ी कंफ्यूज होती है, या तो बच्चे को पहले बाहर लाओ तब मधुली बाहर आती है, या तो मधुली को बाहर लाओ तब बच्चा बाहर आता है। आजा 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 शाबाश 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 आजा 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 भाई आजा शेर सिंह आजा। तो अभी तो जितना भी दूध मधुली का निकल रहा है वो सब हम उसके बच्चे को दे रहे हैं, क्योंकि इसके लिए उसका दूध बहुत जरूरी है। बस ये कि लिमिट से देना पड़ेगा, अगर हद से ज्यादा भी दे देंगे तो ये मर जाएगी। इसीलिए अभी हम एक एक गिलास इसका दूध दे रहे हैं सुबह और शाम, क्योंकि अगर हद से ज्यादा भी दे देंगे तो भाई साहब ये स्वर्ग से धार जाएगी सीधे। और देखो बड़ी खतरनाक है ये। ओ भाई साहब उसका मन कर रहा है कि यहाँ से खोले मेरे को। या मन बलवान लगे चट्टान रहे मैदान में आगे हूँ दबंग 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 है। दबंग है तो है पगली, दबंग है तो यार। वाह भाई साहब खतरनाक है भाई ये। तो समय अभी 4:15 बज रहे हैं। मेरे जो 3 मित्र हैं वो भी सड़क पे आ गए हैं, तो मैं भी चलता हूँ उनको लेने ऊपर। तो दोस्त लोग अभी मार्केट में हैं तो वो भी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। यहाँ पे खड़े रहते रहते मुझे 1.5 साल पहले की बात याद आ रही है। जब आलोक भाई पहली बार इस रोड से जा रहे थे तो मैं यहाँ पे 2-3 घंटे तक खड़ा रहा था। तो यहाँ पर मैंने अपनी बाइक को खड़ा किया था, तो वहीं पे मैं बैठा था और मैं राह देख रहा था आलोक भाई की। यहाँ से समय समय की बात है, यहाँ पे खड़े रहते मुझे वही दिन याद आ गए हैं। चलो भाई तीनों मित्रगण आ गए, तो हाल फिलहाल आलोक भाई की बाइक को नीचे तक ले जा रहे हैं। चलिए जी फाइनली घर पे पहुंच गए हैं। तो एक बार तीनों भाई का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक भाई तो 2-3 बार पहले भी आ गए यहाँ। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। भाई के बिना तो ये ट्रिप पूरी नहीं हो पाती। बिल्कुल अरे ऐसा कुछ नहीं यार। दोस्ती किस काम की अगर मैं मतलब साथ नहीं आता, और अगर नहीं आता काम तो उसके बाद तो मैं ट्रोल हो जाता। तुम्हारे वहाँ बहुत सारे व्यूअर्स मिल रहे थे, बोले थे वो क्यों नहीं आए भाई। बहुत इजी था, आप बोले थे ना कि बहुत हार्ड है, बहुत इजी हो गया। अरे बहुत मिस किया यार मैंने आज सुबह से सबके ब्लॉग देखे भाई, और इतना मजा आ रहा था ना। और ब्लॉग के बाद में कमेंट भी पढ़ रहा था, मैंने कहा क्या आ रहा है जरा। क्योंकि ब्लॉग में जो कमेंट पढ़ने का मजा वो अलग ही आता है भाई। चलिए जी सोचा तो ये था कि जो 3 मित्र मेरे आ रखे हैं आज यहीं रहेंगे साथ में, लेकिन काम ही कुछ ऐसे हो रहे कि क्या ही बोलूं भाई साहब। सुजान भाई और दीपक भाई तो उत्तरकाशी से ही देहरादून चले गए हैं, और बाकी आज मैं भी इनके साथ चमियाला तक जा रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो सुजान भाई की बाइक चमियाला में खड़ी कर रखी मैकेनिकल के पास, तो कुछ पार्ट इन्होंने उत्तरकाशी से ला रखे हैं, तो वो आज वहाँ देना बहुत जरूरी है। और बाकी जो कुछ पार्ट और है तो सुजान भाई और दीपक भाई उसको कल देहरादून से लाएंगे सुबह, और फिर परसों रक्षाबंधन है, तो इस वजह से मैं ज्यादा फोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि भाई बहन का त्योहार है।
हर कोई बहन चाहती है कि मेरा भाई राखी बांधने हमारे साथ आए। चलिए जी, शाम की 5 बज गए और बाकी हम निकलते हैं यहाँ से अभी, क्योंकि हमने यहाँ से लगभग 60 से 62 किलोमीटर का सफर अभी और तय करना है। हेलो बड़ी, चले? चलो भाई, रुकने का तुम नाम नहीं ले रहे हो। चलो अगली बार आना थोड़ा फुर्सत से।